गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, डॉक्टर आरपी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या मेन घटनाएं हुई, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने अमेंडमेंट हुए हैं, इन सब को लेकर ये एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है। आप इसे देखें, समझें और फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान कैसे बना। संविधान का निर्माण जो है वो संविधान सभा के द्वारा किया गया। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के प्रावधानों के अनुसार ही हुआ है। प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल टोटल 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है और इसी दिन से हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। जब संविधान बना था बच्चों, तब उस संविधान में टोटल 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे, जो कि अब अमेंडमेंट के बाद बढ़ गए हैं और उनको हमें फिर से नए सिरे से याद कर लेना चाहिए। तो भारतीय संविधान का 2/3 भाग जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। भारत संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और टोटल 18 दिन लगे थे। अब चलिए हम ये समझेंगे कि भारतीय संविधान जो बना था वो भारतीय संविधान में, क्योंकि आप जानते हो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, तो हमारा जो संविधान है वो दुनिया का सबसे लंबा, सबसे बड़ा संविधान है। तो उसमें बहुत सारे देशों के संविधान से जो अच्छाइयाँ हैं, जो गुण हैं, दूसरे संविधानों के गुण, उनसे भी बहुत सारी चीज़ें, रिसोर्सेज ली गई हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे राष्ट्र हैं और जिनके यहाँ से हमने क्या क्या स्रोत लिए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से हमने क्या लिया है, फंडामेंटल राइट्स लिया है, न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि जो जुडिशियल रिव्यू होता है, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति और महाभियोग जो इम्पीचमेंट होता है, वो न्यायाधीशों को हटाने की जो विधि होती है, वित्तीय आपात लगाने की जो विधि होती है, ये सब हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने संसदात्मक व्यवस्था को लिया है, एकल नागरिकता को लिया है। जो कल हमने नागरिकता पढ़ा था उसमें भी हमने ये बात बताई थी कि ब्रिटिश नागरिकता, जो ब्रिटिश सिंगल सिटीजनशिप जो है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। फिर विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP लिया है, जो कि है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जो है वो भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। फिर हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने प्रस्तावना की भाषा, राज्य संघ संबंध और शक्तियों का विभाजन लिया है। फिर समवर्ती सूची का जो प्रावधान हमने रखा है वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। सोवियत रूस से हमने मूल कर्तव्य को लिया है। जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया है। फ्रांस से हमने गणतंत्रात्मक शासन पद्धति को लिया है। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया है और जर्मनी से हमने आपातकालीन उपबंध को लिया है। तो इन सारी चीज़ों को हम देखते हुए कह सकते हैं कि ये जो हमारा संविधान बनकर रेडी हुआ है, इसमें विभिन्न देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने विभिन्न स्रोत लिए हैं और ये स्रोत हमारे संविधान की खूबियां हैं, इसकी फीचर्स हैं। तो इसे हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से पॉलिटी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी प्रावधान कहाँ से ली गई है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं पॉलिटी में। तो इसलिए इन सबको आपको याद रखना पड़ेगा और याद रखने की कोशिश करनी चाहिए हमें। तो इसलिए हमने ये वीडियो बनाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो डॉक्टर आरपी क्लासेस को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए डॉक्टर आरपी क्लासेस को फॉलो करते रहें। थैंक यू सो मच।